राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। भंडारा के जवाहर नगर में अयुध निर्माण कंपनी में विस्फोट हो गया। इसमें 13 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बताया जाता है कि घटना शुक्रवार सुबह 11 बजे की है। जोरदार धमाके से इलाका दहल गया। विस्फोट से दूर तक कंपन हुआ। आयुध फैक्ट्री में हुए विस्फोट से नागरिक डर गए। विस्फोट का कारण सामने नहीं आया है। इस विस्फोट की तीव्रता इतनी तेज थी कि इसकी आवाज 3-4 किलोमीटर तक गई। नागरिक डर के मारे सड़कों पर रुक गए, जबकि कुछ अपने घरों से बाहर भाग गए। मौके पर तहसीलदार, फायर ब्रिगेड, पुलिस विभाग और अन्य जरूरी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। तदनुसार एसडीआरएफ को आगे की सहायता के लिए बुलाया गया है। आमदार महोत्सव के अंतर्गत प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज हो गया। शहर की विधायक सुलभा खोड़के, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगीता मोहपात्रा के हाथों कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आज शुक्रवार 24 जनवरी को सुबह 7 बजे के दौरान टाटा एस में अवैध रूप से गोवंश को तस्कर बूचड़खाना ले जाते समय गौरक्षकों ने इस वाहन का पीछा कर उसे रोका। वाहन में 3 गोवंश मृत पाए जाने पर संतप्त हुए गौरक्षकों ने वाहन की तोड़फोड़ की, जिससे तनाव निर्माण हो गया था। नागरिकों के रोष को देखते हुए चालक अपना वाहन छोड़कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही नांदगांव पेठ पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और गोवंश को सकुशल गौरक्षण पहुंचाया गया। यह सनसनीखेज घटना रहाट गांव चौक पर घटित हुई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गौरक्षकों को टाटा एस में 14 गोवंश अवैध रूप से ठूंसकर बूचड़खाना कटाई के लिए ले जाए जाते रहने की जानकारी मिलने पर कुछ गौरक्षक रहाट गांव उड़ानपुल के नीचे चौराहे पर खड़े हो गए। उन्होंने वाहन देखते ही उसे रोका और उसका जायजा किया। तब उसमें 14 गोवंश निर्दयता से ठूंसे हुए थे। इनमें 3 गोवंश मृत पाए गए। तब संतप्त गौरक्षकों ने वाहन की तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। नागरिकों के रोष को देखते हुए चालक वहां से भाग खड़ा हुआ। मोर्शी शहर के एक 19 वर्षीय युवक की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार को सुबह 7 बजे के दौरान उजागर हुई। मृतक युवक का शव मोर्शी से अमरावती मार्ग पर येरला गांव के पास स्थित शिरभाते मंगल कार्यालय के निकट झाड़ियों में नग्नावस्था में बरामद हुआ। घटनास्थल के पास से खून से सना पत्थर बरामद हुआ है। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। मृतक युवक का नाम स्थानीय श्री कृष्ण पेठ निवासी सुनील अनंत चवरे 19 है। जानकारी के मुताबिक मोर्शी शहर के श्री कृष्ण पेठ निवासी अरविंद रवाले के घर अनंत चवरे अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ पिछले 8-10 साल से किराए से रहते हैं। गुरुवार 23 जनवरी की रात 10 बजे के दौरान मृतक सुनील चवरे ने अपने पिता अनंत चवरे को पहना हुआ जैकेट निकाल कर दिया था। उस समय उसके मोबाइल पर बातचीत शुरू थी और वह सिंभोरा चौक से जाकर आने की बात कहकर घर से रवाना हुआ, लेकिन सुनील रात को घर ही नहीं लौटा। इस कारण अनंत चवरे ने अपनी पत्नी के साथ मोर्शी थाना पहुंचकर अपने बेटे सुनील के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। शुक्रवार 24 जनवरी को सुबह 7 बजे येरला गांव के पास स्थित गौरक्षण के निकट खेत के कटीली झाड़ियों में सुनील चवरे का शव नग्नावस्था में बरामद हुआ। शव जहां मिला उस खेत में उसकी चप्पल और पैंट व एक थैली बरामद हुई। अमरावती अखिल भारतीय औषध विक्रेता संगठन अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आप्पा साहेब उर्फ जगन्नाथ शिंदे के अमृत महोत्सव पर प्रदेश के दवा विक्रेता विश्व कीर्तिमान स्थापित करते नजर आ रहे हैं। अमरावती जिले में ही 18 स्थानों पर 1411 यूनिट रक्त एकत्र होने की जानकारी अमरावती जिला अध्यक्ष सौरभ मालानी ने व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि दवा विक्रेताओं ने राज्य में हजारों रक्तदान शिविर का एक साथ आयोजन कर कम से कम 75,000 यूनिट का संकल्प लिया है। अध्यक्ष मालानी ने बताया कि शहर में विधायक सुलभा खोड़के, रक्तदान समिति के महेंद्र भूतड़ा और मान्यवरों ने शिविरों को भेंट दी और रक्तदान आयोजन की प्रशंसा की। अमरावती शहर के 5 स्थानों के साथ बडनेरा, अचलपुर, दरियापुर, अंजनगांव सुरजी, वरूड, चांदुर रेलवे, धामणगांव रेलवे, धारणी, तिवसा, मोशी, वलगांव, नांदगांव, खंडेश्वर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। नेरपिंगलाई के किसान प्रकाश पोटे की आत्महत्या और यशोमती ठाकुर की सहायता। नेरपिंगलाई के आत्महत्याग्रस्त किसान प्रकाश पोटे के परिवार से पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने मुलाकात कर पोटे परिवार के आंसू पोंछे और उदार हाथों से उनकी मदद की।
नेरपिंगलाई के छोटे किसान प्रकाश पोटे अपने ट्रैक्टर और उधारी और खेती पर भारी कर्ज के कारण तथा अपने 3 एकड़ खेत के लगातार हो रही नापिकी के होने से चिंतित थे। प्रकाश पोटे ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही यह जानकारी लोकप्रिय पूर्व विधायक यशोमतीताई ठाकुर को मिली, वे प्रकाश पोटे के परिवार से मिलने पहुंचे। परिजनों ने रोते रोते यशोमती ठाकुर से अपनी भावनाएं व्यक्त की और सरकारी मदद की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस तालुका अध्यक्ष रमेश काले, डॉ राजीव ठाकुर, डॉक्टर धनंजय तट्टे, साजिद पठान तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। महारेरा ने नया घर खरीदने की तमन्ना रखने वालों को उसके पास पंजीकृत परियोजना में ही घर खरीदने की विनती की है। इससे न केवल घर खरीदने का सपना पूरा होगा, अपितु वे इस क्षेत्र के फ्रॉड हो धोखाधड़ी के भय से भी बच जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पंजीकृत प्रकल्प में निवेश भी सुरक्षित रहेगा, फायदा देगा। महारेरा के अध्यक्ष मनोज सौनिक ने भी लोगों से घर खरीदी करते समय सभी बातों पर ध्यान देने की अपील की है। महारेरा ने स्पष्ट कहा कि घर खरीदी करते समय प्रकल्प की महारेरा में पंजीयन संख्या के अलावा अप्रूवल प्लान, प्रारंभ प्रमाण पत्र, भूखंड का टाइटल क्लियर रिपोर्ट, प्रकल्प पर भार है अथवा नहीं, उसी प्रकार पार्किंग और सेवा सुविधाओं की पुष्टि करके प्रकल्प की पूर्णतः की तारीख होती है। महारेरा द्वारा तय आदर्श घर खरीदी करार के अनुसार अनुबंध करने का भी आह्वान किया गया है, जिससे अमरावती में आयोजित केडाई के प्रॉपर्टी एक्सपो में खरीदारों ने उपरोक्त बातें ध्यान में रखते हुए खरीदी करनी चाहिए। अमरावती शहर के युवा बिल्डर भूविकासक सैयद जब्बार सैयद रसूल के नवसारी स्थित बिग बॉक्स क्रिकेट पर आकर 4 गुंडों ने धमकियां दी और किडनैप करने की धमकी देकर 35 लाख हफ्ता मांगा। इस प्रकार की शिकायत सैयद जब्बार ने गाड़गे नगर थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी गोलू खान, मन्नान खान और खिज्र खान और 2 अन्य के विरुद्ध BNS की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। किंतु एक भूविकास को सरेआम धमकाने, अपहरण करने की धमकी देने की घटना से सभी ओर खलबली मची है। इसे सरासर पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बताया जा रहा है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।